नमस्कार। आज हमने अपने चैनल का नाम हिस्ट्री नामा रखा है। हिस्ट्री नामा में आपको इतिहास से संबंधित जितने भी गहराई वाले फैक्ट हैं, जिस किसी भी वंश को हम पढ़ाएंगे, काफ़ी गहराई तक उसके फैक्ट को हम बताएंगे। आज विजयनगर साम्राज्य का तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। आज हम विजयनगर से संबंधित विजयनगर के राजनीतिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक इतिहास की जब बात आती है तो राजनीतिक इतिहास में हम उस वंश के शासकों के राजनीतिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब राजनीतिक जीवन का मतलब हो गया कि उनके युद्ध, उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों को जीता गया, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें की कराई गई उनके द्वारा, एक विशेष शासक द्वारा। जैसे मान लीजिए विजयनगर साम्राज्य में कई शासक हैं, तो हम बारी बारी से एक एक शासक का जब अध्ययन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम संगम वंश का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला वंश विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरबिडू वंश। तो सबसे पहले हम संगम वंश का जब अध्ययन करेंगे तो संगम वंश में जितने भी राजा हैं उनके राजनीतिक उपलब्धियां क्या थीं, और उसके साथ ही साथ हम इसी में इंक्लूड करते चलेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थीं। यहां से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं उनके युद्ध के बारे में, उनके सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में। हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी परीक्षा हो, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीपीसीएस के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में अंदर के जितने भी फैक्ट हैं वह सभी फैक्टों को हमने शामिल करने का कोशिश किया है। अब इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जितने भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनके सारे फैक्ट हैं। अगर आपके पास किसी के भी पास अगर बुक होगा मध्यकालीन इतिहास का कोई भी बुक होगा, उसमें आप उठा करके देख सकते हैं, उसमें ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो जो हम यहाँ पे लिख करके बता रहे हैं, उसको आप अगर नोट करते आप चले गए सिलसिलेवार तरीके से, हम एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, अगर आप नोट करते चले गए या कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से आया तो आप निश्चित रूप से उसको बनाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है। हमने 2 पार्ट में विजयनगर साम्राज्य को बताया है। पहले पार्ट में कुछ सामान्य जानकारियां थी, दूसरे पार्ट में हमने कल विदेशी यात्रियों के बारे में बताया। आज तीसरे पार्ट में हम संगम वंश, जो पहला विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश है संगम वंश, उससे संबंधित जितने भी राजा हैं उन राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी राजाओं का अध्ययन आज नहीं हो पाएगा, 1 से 2 राजाओं का विस्तृत अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य पार्ट 3। इसमें पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश। अब आप लोग यह जानते होंगे, हम बताए थे कि संगम वंश का नाम संगम वंश क्यों पड़ा। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, हरिहर फर्स्ट व बुक्का फर्स्ट। 2 भाइयों ने इस वंश की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर
संगम के नाम पर किया था। यानी कि संगम वंश क्यों पड़ा इसका नाम? हरिहर व बुक्का दो भाई थे जिन्होंने अपने पिता के नाम पर, उनके पिता का नाम संगम था, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए थे। ठीक। अब सबसे पहली बात कि इस संगम वंश की जानकारी हमको कहां से मिलती है? संगम वंश की जानकारी आखिर कहीं किसी ताम्रपत्र या कहीं किसी अभिलेख से तो मिलती होगी। तो सबसे पहले संगम वंश के राजाओं की जानकारी हमको बेगर बेलसी दानपत्र और त्रिगुंट अनुदान पत्र से मिलता है। बेगर बेलसी ताम्रपत्र व त्रिगुंट अनुदान पत्र से इस वंश के राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। सबसे पहले बेगर बेलसी ताम्रपत्र है और त्रिगुंट अनुदान पत्र से इस वंश के राजाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब इस वंश का संस्थापक जो था हरिहर, और पहले ही बता चुके हैं हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट थे। ये दो भाई सबसे पहले काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव के यहाँ राजस्व विभाग देखते थे, राजस्व विभाग के अधिकारी थे। ठीक है। यह दोनों भाई हरिहर फर्स्ट व बुक्का फर्स्ट सबसे पहले कुछ सामान्य बातें हैं, संगम वंश से संबंधित कुछ सामान्य बातें हैं। सबसे पहले काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव के यहां राजस्व अधिकारी थे। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट सबसे पहले काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव के यहां राजस्व अधिकारी थे। पुनः उसके बाद यह कांपिल्य राज के कुछ समय बाद यह दोनों भाई कांपिल्य राज के मंत्री बन गए। जब यह मंत्री बने, ठीक है, कांपिल्य राज के जब यह मंत्री बने, उसी समय जब यह मंत्री थे, तब उसी समय दिल्ली सल्तनत में यमबिटी का शासन था। दिल्ली सल्तनत में यमबिटी का शासन था। जब यह कांपिल्य राज में मंत्री बने, उसी समय दिल्ली सल्तनत में यमबिटी का शासन था। यमबिटी ने कांपिल्य राज्य पर आक्रमण किया तथा दोनों भाइयों को पकड़ करके दिल्ली ले आया और आक्रमण किया तथा दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली ले आया तथा दोनों भाइयों को
इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। ठीक है। जब यह कांपिल्य राज्य में मंत्री बने उसी समय यम्बिटी कांपिल्य राज्य पर आक्रमण करता है। ठीक, कांपिल्य राज्य पर जब आक्रमण करता है तो दोनों भाइयों को यह पकड़ करके दिल्ली ले आया। दिल्ली लाने के बाद इन दोनों भाइयों को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। ठीक, अब यह कुछ समय तक दिल्ली में रहे। ठीक है, या कुछ समय तक दिल्ली में रहे दोनों भाई, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट दोनों भाई कुछ समय तक दिल्ली में रहे। उसके बाद इनके गृहनगर कांपिल्य राज्य में विद्रोह होता है। यम्बिटी के समय ही विद्रोह होता है, कांपिल्य राज्य में विद्रोह होता है। इसी विद्रोह को दबाने के लिए यम्बिटी ने हरिहर फर्स्ट को शासक बना करके तथा बुक्का फर्स्ट को मंत्री बना करके कांपिल्य राज्य भेजा था। ठीक, कुछ समय बाद कांपिल्य राज्य में विद्रोह होता है। जिसको दबाने के लिए यम्बिटी ने इन दोनों भाइयों को कांपिल्य राज्य भेजा। यम्बिटी ने हरिहर फर्स्ट को कांपिल्य राज्य का शासक व बुक्का फर्स्ट को मंत्री बनाकर भेजा था। ठीक है, यम्बिटी ने हरिहर फर्स्ट को कांपिल्य राज्य का शासक बनाया व बुक्का फर्स्ट को मंत्री बनाकर के भेजता है। अब देखिए, यह दोनों भाई जब कांपिल्य राज्य पहुंचते हैं तो यह दोनों भाई, चूंकि हरिहर फर्स्ट शासक के रूप में आया था और बुक्का फर्स्ट जो था मंत्री के रूप में आया था, दोनों भाई कांपिल्य राज्य के विद्रोह को शांत कर देते हैं। शांत करने के बाद इनका संपर्क जो है वह इनके गुरु माधव विद्यारण्य से होता है। ठीक है, इनका संपर्क जो है वह अपने गुरु माधव विद्यारण्य से होता है। माधव विद्यारण्य जो थे वह इन दोनों भाइयों को पुनः श्रृंगेरी के मठाधीश से, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से अनुमति लेकर के इन दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाते हैं। तो एक चीज यहां पे निकल करके आएगा कि हरिहर फर्स्ट व बुक्का फर्स्ट अपने गुरु माधव विद्यारण्य के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित होते हैं। यानी हिंदू धर्म में वापस लिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गई सामान्य बातें। अब संगम